हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी एम। सिंपल सा, यहाँ पर हमको डी एम के रिस्पेक्ट में V को इंटीग्रेट करना है, पोटेंशियल को इंटीग्रेट करना है पूरे वॉल्यूम पर। ओके, मतलब हमको पूरे वॉल्यूम पर डीएम को इंटीग्रेट करना है और उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे एक सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है, ओके, रेडियस जो कि कांस्टेंट रहेगा वो आर है। ओके, और इसका टोटल मास m है। अगर हम टोटल मास की बात करें तो टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू m, है ना। अब यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए, है ना, मास को एक्यूमुलेट कर रहे हैं किसी इंस्टेंट पर, है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने देखा कि एक सॉलिड स्फीयर बना। और उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। ओके, फिर हमने इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर डीएम मास और एक्स्ट्रा लाकर ऐड किया। तो उस डीएम मास को हमने एक डिफरेंशियल शेल, है ना, एक शेल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो थोड़ा सा उसका रेडियस, थिकनेस डी आर इंक्रीज हो गया, है ना। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। हमने क्या किया, हमने इस स्फीयर को बनाने के लिए मास का एक्यूमुलेशन सेंटर से स्टार्ट किया। धीरे 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 इसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। अभी हम कंप्लीट स्फीयर नहीं बनाया है ना, अभी ऑन प्रोसेस है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्फीयर बना उसका रेडियस स्मॉल आर है। ओके, उसका मास हम एम स्मॉल एम कंसिडर करते हैं और फिर हमने छोटा सा डीएम मास और उसके ऊपर एक्यूमुलेट अब किया है, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डी यू जो होगा वो होगा अब उस सरफेस पर कितना पोटेंशियल था और कितना मास और एक्यूमुलेट किया। ओके, तो इस v को फाइंड करने के लिए अब सरफेस पर ये जो हमने छोटा स्फीयर कंसिडर किया, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो डेफिनेटली v इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r होगा। और अगर हमको इस dm को कैलकुलेट करना है, dm मतलब कि जो वो डिफरेंशियल शेल बना है ना, ये एक डिफरेंशियल शेल है। ओके, एक डिफरेंशियल शेल है। ओके, एक शेल बना है जिसका थिकनेस बहुत छोटा है, डिफरेंशियल है। ओके, शेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस डी आर उसका थिकनेस है। ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, उसका मास हम निकालेंगे डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। ओके, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डी एम इज इक्वल टू डेंसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम, मतलब उस शेल का वॉल्यूम, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया इनटू उसकी थिकनेस। ओके, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, उसका टोटल एरिया, और उसकी थिकनेस वो उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमको डी एम का वैल्यू मिलेगा 3 इंटू एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, ये हमको डी एम का वैल्यू मिला, हमको वी का वैल्यू मिला। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी क्या है यहाँ पर, माइनस जी स्मॉल m। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा काम हम और कर लेते हैं, इस स्मॉल m का भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो स्मॉल m का वैल्यू कितना होगा, अभी कितना मास आ चुका है, r रेडियस तक जो स्फीयर बना है उतना मास वहाँ पर आ चुका है। तो माइनस जी डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर।
ओके, तो यहाँ पर स्मॉल आर का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी, सॉरी डेंसिटी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वापस रख देंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पर v का वैल्यू हमको कितना मिला, माइनस जी कैपिटल एम। ओके, 4 पाई से कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो माइनस जी कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और डी एम का वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब 3 कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसे बाहर लेकर आते हैं, माइनस यहाँ पर कांस्टेंट है, जी यहाँ पर कांस्टेंट है, एम और एम यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर एस टू पावर 6, 3 भी यहाँ पर कांस्टेंट है तो आगे -3 हम लिख देते हैं। ओके, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर एस टू पावर 4 यहाँ पर हो जाएगा, और उसको आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और रेडियस 0 से कैपिटल आर तक जाएगी, सेंटर से हमको सरफेस तक इंटीग्रेट करना है ना। तो u इक्वल टू हमको मिलेगा -3gm² डिवाइडेड बाय आर एस टू पावर 6, है ना, आर एस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 लिमिट फ्रॉम 0 टू r। जब r पुट करेंगे तो आर एस टू पावर 5 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो u इज इक्वल टू हमको मिला -3gm², और आर एस टू पावर 5 से आर एस टू पावर 6 कैंसिल होगा, और डिनोमिनेटर में हमको 5r मिल जाएगा। तो ये हमको फाइनल आंसर मिलता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है ना, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा -3gm² डिवाइडेड बाय 5r। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमको समझना है, और कैसे इसका डेरिवेशन हमने देखा है उसे भी कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, अगर कहीं किसी टर्म में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली वो सेकंड हमको लिखकर भेज सकते हैं, और हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। थैंक यू।